पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक ऐसी चाबी है जिससे हर दरवाजा खुल जाता है, हर ख्वाहिश पूरा हो जाता है और इससे लोगों की तकदीरें बदल जाती है। गली के कोने पर खड़े एक भिखारी से लेकर बड़ी इमारत में बैठे एक अरबपति तक, दिन रात काम करने वालों से लेकर कामयाबी की ऊंचे तरीन चोटियों को हासिल करने वालों तक सब ही इसको पाना चाहते हैं। पैसा एक ऐसी जुबान है जिसे दुनिया में हर इंसान समझ पाता है और ये एक ऐसा आईना है जिसकी खुद की तो कोई कीमत नहीं, लेकिन ये दूसरी चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से और ये काम कैसे करती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। आज से हजारों साल पहले लोग तिजारत के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम का सिंपल डिफिनेशन अदला बदली करना, यानी चीज के बदले चीज लेना। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास सेब है और उसको चाहिए मछलियाँ, तो उसको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास मछलियाँ हो और साथ ही उसको सेब की भी जरूरत हो। इसी तरीके से लोग पुराने जमाने में ट्रेडिंग करते थे, लेकिन बार्टर सिस्टम के कई सारे लिमिटेशंस थे। जैसे चीजों की सही वैल्यू निकालना इंतहाई मुश्किल था। जो चीज आपको चाहिए उसे उस इंसान के पास ढूंढना जिसको तुम्हारी चीज की भी जरूरत हो, इसमें बहुत टाइम लगता था। बार्टर ट्रेड में कई सारी चीजें ऐसी भी थी जिसे डिवाइड करना इम्पॉसिबल था। जैसे अगर किसी शख्स के पास घोड़ा हो और उससे चाहिए 2 किलो चावल, जाहिर है कि ना तो वो घोड़े को डिवाइड कर सकता है और ना ही 2 किलो चावल के बदले एक घोड़ा दे सकता है। इसी वजह से लोगों ने कमोडिटी मनी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जिसमें लोगों ने जानवर, अनाज और शेल्स जैसी चीजों को पैसा बनाकर उससे ट्रेड करने लगे। लेकिन इस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे अनाज खराब हो जाता था, जानवर मर जाते थे और इसे स्टोर भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद आए सोने, चांदी और तांबे के सिक्के। सिक्कों से ट्रेड करना बार्टर सिस्टम और कमोडिटी से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि बार्टर सिस्टम और कमोडिटी में हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती थी, लेकिन सिक्कों की वैल्यू उसका मटेरियल, उन पर बने निशान और उसकी बनावट की बुनियाद पर थी। सिक्के ज्यादा पायदार भी थी, खराब भी नहीं होती थी और इसे स्टोर भी किया जा सकता था। इसलिए सिक्कों का ट्रेड सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया और हर कंट्री अपने अपने मेटल के सिक्के बनाने लगे। लेकिन पहले के ट्रेड सिस्टम की तरह इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें पहले नंबर पे उसका वेट था। सिक्के मेटल से बने थे, जिसकी वजह से वो बहुत वजनी थे, इसलिए उसको ज्यादा अमाउंट में कैरी करना काफी मुश्किल था। दूसरा, हर मुल्क के अपने अपने सिक्के थे, जिसकी वजह से सरहद पार ट्रेड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड था। तीसरा, सिक्कों का वेट और उसकी प्योरिटी हमेशा इनकंसिस्टेंट होती थी, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गैर यकीनी हो जाती थी। 7वीं सेंचुरी में चाइना के टेंग डायनेस्टी के दौर में चाइनीज ने कागज को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कागज असली पैसा तो नहीं था, लेकिन इस पर एक प्रोमिस लिखा जाता था कि अगर आपके पास ये कागज है तो आपको इतने सोने या चांदी के सिक्के दिए जाएंगे जितने आपने जमा कराए हैं। ये कागज का टुकड़ा एक रसीद के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन असली कागज का पैसा 11वीं सेंचुरी में चाइना के सोंग डायनेस्टी के दौरान तैयार हुआ, जिसे जियाओजी कहा जाता था। टाइम गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया में लोगों ने कागज की करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। असल में उस पैसे को सोने या चांदी की वैल्यू हासिल थी, लेकिन आखिरकार ये वही बन गया जिसे हम फियाट मनी कहते हैं, जिसका मतलब पैसा कीमती है क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कहती है, इसलिए नहीं कि पैसे को सोने या चांदी जैसी चीजों की वैल्यू हासिल है। अब सवाल ये है कि आज के दौर में पैसा बनता कैसे है और इसे बनाता कौन है। पैसा बनाता है हर कंट्री का सेंट्रल या स्टेट बैंक। सेंट्रल बैंक जब पैसे की सप्लाई में इजाफा करना चाहता है तो वो आमतौर पर कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देते हैं डिजिटल मनी की शक्ल में, लेकिन एक शर्त पर कि कमर्शियल बैंकों को अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास बतौर रिजर्व रखना होगा। ये उस पैसों का एक हिस्सा है जो लोगों ने उन बैंकों में जमा कराया है। कमर्शियल बैंक इस नए डिपॉजिट से और लोगों को लोन दे देता है। यही वो टाइम होता है जब पैसों की क्रिएशन होती है। इसको आसानी से समझने के लिए फर्ज कर लो आपने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए। ये पैसे आपके अकाउंट में नंबर्स के तौर पर आ जाते हैं, लेकिन असली पैसे तो बैंक के पास ही होते हैं। अब बैंक आपके 1000 रुपए का 10वां हिस्सा जो 100 रुपए बनता है रिजर्व में रखता है और बाकी के 900 रुपए किसी और को इंटरेस्ट के साथ लोन पे दे देता है। लोन लेने वाला फर्ज करो वो 900 रुपए खर्च करता है। अब जिसने उससे 900 रुपए वसूल किए वो उसे किसी दूसरे बैंक में जमा कराता है। दूसरा बैंक भी उस 900 रुपए का 10वां हिस्सा रिजर्व में रखता है और बाकी के 810 रुपए लोन पे दे देता है। ये प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है और आखिर में बैंक आपके 1000 रुपए की डिपॉजिट से 10,000 रुपए बना लेता है। इस प्रोसेस को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। इसी तरह बैंक मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा बनाता है। आखिर में ये फैसला करना कि आपके मेहनत से कमाए गए पैसे कहाँ रखने चाहिए, ये जानना जरूरी है कि जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक आपके ही पैसों से बिजनेस करता है और उसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है, जबकि आपको कहता है कि पैसे सेव करो। ये थी आज की वीडियो। देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।